Hello dear students, I hope that you are well. This is Saeed and you are watching a video series of first year mathematics ETA. आज के लेक्चर में हम चंद टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से। इनमें से पहला टॉपिक है ऑर्डर प्रॉपर्टी इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑर्डर प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स नंबर में डिस्कस करने से पहले हम बात करते हैं कि ऑर्डर प्रॉपर्टी बेसिकली रियल नंबर में क्या होती है। इन सेट ऑफ रियल नंबर हम ये बता सकते हैं कि एक नंबर दूसरे से ग्रेटर है, या लेट से पहला नंबर दूसरे से क्या है, छोटा है। मीन हम कंपैरिजन कर सकते हैं 2 इज ग्रेटर देन 1, सिमिलरली 3 इज ग्रेटर देन 2। हम इनफिनिट एग्जाम्पल ले सकते हैं ऑफ दिस टाइप। अगर ये प्रॉपर्टी हम इम्प्लीमेंट करना चाहे इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर एग्जाम्पल Z1 और Z2 हमारे पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, Z1 A प्लस B आयोटा एंड Z2 हमारे पास क्या है, C प्लस D आयोटा। तो यहाँ पर हम ये कंपैरिजन नहीं कर सकते कि Z1 इज ग्रेटर देन Z2 और Z2 इज ग्रेटर देन Z1, क्योंकि अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर में देख ले तो इसका एक पार्ट हमारे पास इमेजिनरी है विच इज B आयोटा एंड यहाँ पर D आयोटा। और जब नंबर्स इमेजिनरी बन जाते हैं तो उसमें हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा नंबर ग्रेटर और कौन सा लेस है। इसी कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इज 4 प्लस 2 आयोटा इज लेस देन 2 प्लस 4 आयोटा। दिस कॉन्सेप्ट इज बेसिकली व्हाट दिस इज मीनिंगलेस। मीन हम ये नहीं बता सकते कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या है, छोटा है। सिमिलरली नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जिस तरह हम रियल नंबर्स में बता सकते हैं कि एक रियल नंबर क्या है, लेट्स से 2 इज इक्वल टू 2, ईच एलिमेंट इज इक्वल टू इटसेल्फ विच इज बेसिकली द रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। सो हम यहाँ पर बात करते हैं इक्विलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर के। किन सिचुएशन में पहला कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे के क्या होगा, इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल वी हैव Z1 and Z2 belongs to the set of a complex number। Z1 A plus B आयोटा है and Z2 हमारे पास C plus D आयोटा है। Z1 equal to Z2 होगा if and only if अगर रियल पार्ट रियल के इक्वल हो, A is equal to C, एंड इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल हो, B is equal to D। इसी के एग्जाम्पल है, ये टू साइडेड स्टेटमेंट है। मीन अगर ये साइड ट्रू है सो दिस विल इम्प्लाइज दैट Z1 विल बी इक्वल टू Z2, एंड अगर ये दोनों इक्वल है सो दिस विल इम्प्लाइज द राइट हैंड साइड। दिस इज बेसिकली डबल साइडेड स्टेटमेंट। एग्जाम्पल है Z1 इज 2 प्लस 3 आयोटा एंड Z2 इज 2 प्लस 3 आयोटा। सो यहाँ पर अगर हम देख लें 2 इज इक्वल टू 2, मीन रियल पार्ट रियल के इक्वल है and imaginary part is equal to the imaginary part. So this implies that Z1 is equal to Z2. Additive identity basically in the set of complex number क्या है? Complex number में डिस्कस करने से पहले हम रियल नंबर्स में डिस्कस करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी के एडिटिव आइडेंटिटी को। इन द सेट ऑफ रियल नंबर अगर हम देख ले, फॉर ऑल A belongs to the set of real number. This is basically the symbol for all, तमाम नंबर्स के लिए। फॉर ऑल A belongs to a set of real number there exists or this is 0 belongs to real number। मीन तमाम नंबर्स के लिए, तमाम रियल नंबर्स के लिए 0 एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा रियल नंबर है जिसको अगर आप ऐड करते हैं किसी भी रियल नंबर के साथ, लेफ्ट से ऐड करते हैं या राइट से ऐड करते हैं, रिजल्ट सेम आता है। मीन A प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस A इज इक्वल टू A। इसके हम पर्टिकुलर एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल A को आप पुट कर दिए 2, सो 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2। सो 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी इन द सेट ऑफ रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में ये हम किस तरह डिस्कस करते हैं? इन कॉम्प्लेक्स नंबर सेट 0 एक ऐसा एलिमेंट है, 0 प्लस 0 आयोटा या 0 0 कि इसको अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ऐड करते हैं, लेफ्ट से ऐड करते हैं या राइट से ऐड करते हैं, वो नंबर इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल मौजूद है Z इक्वल टू 5 प्लस 2 आयोटा। राइट साइड पे अगर हम 0 प्लस 0 ऐड कर दें, 0 प्लस 0 आयोटा ऐड कर दें, मीन 5 प्लस 0 दिस इज 5।
and 2 plus 0 into iota. So this is basically 2 iota. लेफ्ट से ऐड करते हैं या राइट से ऐड करते हैं, रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा. व्हाट इज एडिटिव इनवर्स? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर सेट में एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि अगर ये दोनों हम ऐड कर दे सो रिजल्ट आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आती है. ये ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखा है, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. दिस इज a प्लस बी आयोटा. सो दोनों फॉर्म में ये क्या है? ये वैलिड है. एग्जाम्पल्स है यहाँ पर. लेट्स से z इक्वल टू 2 प्लस 10 आयोटा. इसके लिए एडिटिव इनवर्स क्या होगा? दिस इज माइनस जी. मीन जस्ट हमने क्या करना है, इसके साथ -1 मल्टीप्लाई करना है या इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है. -2 एंड -10 आयोटा. अब अगर ये दोनों हम ऐड कर दे, z प्लस इंटू माइनस z करते हैं, सो दिस इज 2 10 प्लस -2 एंड -10. रियल पार्ट को रियल, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड कर दे, सो जो रिजल्ट आता है दिस इज 0 एंड 0 आयोटा. सिमिलरली अब इनके पोजीशन चेंज करके हम ऐड करते हैं, सो -z प्लस z अगर आप कर दे, रिजल्ट आपके पास स्टिल क्या आता है? 0 एंड 0 आता है. मीन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम अगर एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, सो दिस इंप्लाइज दैट दीज आर व्हाट एडिटिव इनवर्सेस फॉर ईच अदर. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली क्या है? अगर हम रियल नंबर्स की बात करें, तमाम रियल नंबर्स के लिए 1 एक ऐसा एलिमेंट है कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर के साथ, किसी भी रियल नंबर के साथ लेफ्ट से मल्टीप्लाई करते हैं या राइट से करते हैं, सो रिजल्ट सेम आता है. इसके हम पर्टिकुलर एग्जाम्पल भी ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 5. सो आप लेफ्ट से मल्टीप्लाई करते हैं या राइट से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों का रिजल्ट क्या आता है? सेम आता है. सो 1 इज बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन द सेट ऑफ रियल नंबर. अब यही कॉन्सेप्ट हम कॉम्प्लेक्स नंबर सेट में डिस्कस करते हैं. किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए फॉर ऑल z बिलोंग्स टू अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, 1 एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं लेफ्ट से या राइट से, तो रिजल्ट वही कॉम्प्लेक्स नंबर आता है. एग्जाम्पल है z इक्वल टू 2 प्लस 4 आयोटा. अब इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, z मल्टीप्लाई बाय 1 कर दे या 1 मल्टीप्लाइड बाय z कर दे, सो दोनों का रिजल्ट क्या आता है? 1 मल्टीप्लाइड बाय z. दोनों का रिजल्ट क्या आता है? दोनों का रिजल्ट हमारे पास सेम आता है. नेक्स्ट जो टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. कोई भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर ले ले तो उसके लिए इंस्टेड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट करता है कि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आता है. किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए इनवर्स हम किस तरह फाइंड करते हैं? दिस इज द शॉर्ट मेथड a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड माइनस b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. इससे भी हमारे पास शॉर्ट ट्रिक्स मौजूद है जिससे हम ये z इनवर्स विद इन 2 स्टेप्स क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं. इसी रिलेशन में a हमारे पास रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड b हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर होता है. हियर वी हैव अ नाइस एग्जांपल z इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा. अगर हम कंपैरिजन करें सो a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू हमारे पास क्या है? 3 है. एंड वी हैव टू फाइंड z इनवर्स. सो z इनवर्स के लिए जो रिलेशन है a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. आप जस्ट पुटिंग करें सो जो रिजल्ट आता है 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9 एंड माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 2 डिवाइडेड बाय 13 एंड माइनस 3 डिवाइडेड बाई 13 हमारे पास क्या आता है? z इनवर्स आता है, जिसको आप 2 डिवाइडेड बाई 13 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 13 आयोटा b लिख सकते हैं. मीन अगर आप स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन देना चाहें.
ये जो हमने जी इनवर्स कैलकुलेट किया है, इसको एक और रिलेशन या बाय ट्रिक भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं विद इन सिंगल आर 2 स्टेप्स। जी इनवर्स इक्वल टू जी कंजुगेट डिवाइडेड बाय जी एब्सोल्यूट होल स्क्वायर। ऑनवर्ड इसी से रिलेटेड एमसीक्यूज है। a प्लस बी आयोटा इज लेस देन c प्लस डी आयोटा इज पॉसिबल इफ। प्रीवियस हमने डिस्कस किया है कि ऑर्डर प्रॉपर्टी हमारे पास होल्ड नहीं करती इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन चंद कंडीशंस इंप्लीमेंट करने के बाद हम ये बता सकते हैं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर ग्रेटर और कौन सा लेस है। यहां पर a प्लस बी आयोटा इज लेस देन c प्लस डी आयोटा इज पॉसिबल इफ। कब हम बात कर सकते हैं? अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये इमेजिनरी पार्ट जीरो कर दें, मीन अगर हम b को जीरो कर दें और साथ में d को जीरो कर दें, सो ये क्या बनेगा? दिस विल बी इक्वल टू a इज लेस देन c। मीन अगर ये पावर रियल बन जाए तब हम बता सकते हैं कि कौन सा नंबर हमारे पास ग्रेटर और कौन सा क्या है, लेस है। सो बेसिकली कंडीशन क्या है? a विल बी लेस देन c if b is equal to 0 and d is equal to क्या है? 0 है। So our best possible option is b is equal to 0 and d is equal to 0। MCQ नंबर 2 है 5 minus 4 आयोटा होल इनवर्स। मीन हमने क्या करना है? दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर और इसका हमने इनवर्स फाइंड करना है। सो हम ये ट्रिक यूज करना चाह रहे हैं जो कि अभी हमने डिस्कस किया है। जी कंजुगेट डिवाइडेड बाय जी एब्सोल्यूट होल स्क्वायर। जी कंजुगेट क्या आएगा? मीन इसका जस्ट इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दे। सो 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय, अगर हम एब्सोल्यूट की डेफिनेशन लिख दे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जी इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई के लिए जो एब्सोल्यूट और मॉडुलस होता है, दिस इज एक्स स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब इसमें जस्ट हम पुटिंग करेंगे। अगर हम लेट से इसका स्क्वायर लेते हैं, जी एब्सोल्यूट का अगर हम स्क्वायर ले ले, सो बोथ साइड पे स्क्वायरिंग कर लेंगे हम। दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर। सो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा 25 एंड 4 स्क्वायर से आपके पास 16 बनेगा। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट जो रिजल्ट आता है 5 डिवाइड बाय 41 एंड 4 डिवाइडेड बाय 41 आता है। MCQ नंबर 3, रियल पार्ट ऑफ जी इनवर्स फॉर जी इक्वल टू 5 प्लस 2 आयोटा इज। अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के इनवर्स का डायरेक्टली रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना चाहे, सो बेसिकली हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं? यूजिंग अ नाइस ट्रिक। इसके लिए हमारे पास रियल पार्ट ऑफ जी इनवर्स इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय जी इनटू जी कंजुगेट। गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? g इक्वल टू 5 प्लस 2 आयोटा। सो अगर हम इसमें पुट रियल पार्ट क्या है? 5। सो ये आपके पास आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय g 5 प्लस 2 आयोटा एंड उसका कंजुगेट 5 माइनस 2 आयोटा। जब दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो रिजल्ट आता है दिस इज 5 डिवाइडेड बाय 29। मीन ये क्या है? 4 इज बेसिकली दिस इज 2 स्क्वायर। सो ये आपके पास 5 डिवाइडेड बाय 29 बनेगा। मीन विदाउट फाइंडिंग जी इनवर्स हम उसके रियल और आल्सो इमेजिनरी पार्ट का बता सकते हैं। इमेजिनरी पार्ट के लिए जो रिलेशन है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी इनवर्स इज माइनस बी डिवाइडेड बाय जी इनटू जी कंजुगेट। और इसकी जगह हम ये भी रिलेशन यूज कर सकते हैं कि माइनस बी डिवाइडेड बाय जी एब्सोल्यूट होल स्क्वायर। दोनों रिलेशन हम यूज कर सकते हैं। ओके, लास्ट वन MCQ है इफ x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल हो, सो पॉसिबिलिटी क्या है कि रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा। सो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू r। दिस इज बेसिकली y is equal to 5 and this is y is equal to 5. So our best possible जो option है this is option number A. Thank you so much and have a good time.